हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 780 से लेके 782 तक। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 780। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर बहुत ज्यादा डरा हुआ है, वो भाग रहा है। चॉपर बोलता है कि तुम मुझे मत काटो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हमें देखने को मिलता है सनी भी सेट सेल करके जा रही है। लूफी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लूफी अपने भूख को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, वो चॉपर को खाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त ब्रूक बोलता है कि लूफी सन आप उसे खा नहीं सकते। चॉपर रो रहा है और बोलता है कि लूफी मैं हूँ, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम क्या मुझे खाने वाले हो। और उसी वक्त नामी आके लूफी को मार के नीचे की तरफ गिरा देती है। नामी बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। सारे लोग भूख के मारे नीचे की तरफ गिर गए। और उसी वक्त कैरेट भी आ जाती है। नामी बोलती है कि हम सांझे उनसे मिल पाएंगे। और उसी वक्त पेड्रो बोलता है कि तुम गारा क्या कर रही हो, तरफ एक आइलैंड है। वो सुनने के बाद सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि सच में उधर आइलैंड है। नामी भी रोने लगती है और बोलती है कि आज से हमारा बुरा दिन गया, हमारा पैसा अब हमें बचाएगा, अब हम उधर भूखे मरने वाले नहीं है, कहती है। उसी वक्त लूफी भी छलांग मारता है और बोलता है कि उधर होगा। नामी भी बोलती है कि उधर बहुत अच्छे इंसान है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि उस आइलैंड में देखो उधर खाना है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पोकेमॉस, और पोकेमॉस बुलाता है और बोलता है कि उस आइलैंड में मत जाना, उस आइलैंड में हमारे जैसे पायलट को जाने के लिए मना है। उसी वक्त पेड्रो बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है। पोकेमॉस बोलता है कि उस आइलैंड में पायलट नहीं जाते क्योंकि उस आइलैंड में नेवी का बेस है। वो सुनने के बाद ब्रूक और मार्की लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या नेवी का बेस। घंटे बाद हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रेट पायलट का शिप नेवी के बेस में जा चुका है। नामी और मार्की लोग बोलते हैं कि तुम इस सनी को देखना, हम लोग चुपके से जाएंगे और खाना चुरा के आएंगे, हमारे बारे में चिंता मत करना, क्या पेड्रो और पोकेमॉस को बोलते हैं। पोकेमॉस बोलता है कि इवन तुम स्ट्रेट के साथ हो लेकिन तुम अपने गार्ड को डाउन मत करना, और उधर बहुत खतरनाक नेवी रहते हैं। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है कि ये तो नेवी का ऑनलाइन बेस बहुत ज्यादा अजीब है, वो होल के आइलैंड में इधर से कैसे नजर रख सकते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी पानी के अंदर से नजर रख रही है, को मारती है और बोलती है कि अगर तुम उनको कमजोर समझोगे तो तुम मार खाने वाले हो। हमें बोलती है कि ठीक है गाइस, अब हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्डर, और नेवी सोल्डर सी की तरफ देख रहे हैं। उसी वक्त वाइस एडमिरल भी जाता है, वो वाइस एडमिरल के बॉडीगार्ड भी बोलते हैं इधर दो नेवी आने वाले। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कि नेवी बेस में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। नेवी सोल्डर उधर बंदूक दिखा रहे हैं, और वो नेवी सोल्डर बोलता है कि इस बेस के सारे सोल्डर यूजलेस है, क्या हमला करके नीचे की तरफ गिरा रहा है, तुम सब के सब डरपोक और एक नंबर के वीकलिंग हो, तुम सबको एक ही झटके में टेक डाउन कर सकता है। सारे नेवी सोल्डर आगे हमला कर देते उस नए बच्चे की तरफ, पर बोलते कि हमें इसे खत्म करना होगा। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है वाइस एडमिरल, और वाइस एडमिरल बोलते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा किया। वो यार वो बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि तुम वाइस एडमिरल होगा, तुम्हारे सारे यूनिट के लोग टुकड़े हो चुके हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। वो बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक अपना बार यूज करते हुए जंगल में रहे हुए सारे मरीन को टेक डाउन करता है। बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारे रिएक्शन के लिए, हमें चांस मिल गया। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कि कैरेट और बाकी लोग आके उनके कपड़े को चुरा लेती है। कैरेट बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नेवी बेस में आकर, मैं नेवी के जैसे कपड़ा पहन रही हूँ। तो बोलता है कि इस कपड़े को मैं पहनना नहीं चाहता हूँ। उसी वक्त नामी बोलती है कि अगर तुम को चाहते हो तो ये तुम्हें पहनना होगा। उसी वक्त कैरेट बोलती है कि मुझे खाने की चीज की खुशबू आ रही है। चॉपर और नामी दूर से नेवी बेस की तरफ नजर रख रहे हैं, बोलते कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नेवी शिप में आग लग रहा है वो अब खत्म हो गया। ब्रूक बोलता है कि नामी सन में सबमरीन में जा रहा फिर से है, और चॉपर बोलता है कि नामी टावर की तरफ देखो, हम उधर ही जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उधर फूड स्टोरेज है। वो लोग फूड स्टोरेज में नजर रख, हमें बोलती है कि यहाँ वो फूड स्टोरेज है, हम उधर जाकर सब कुछ चुराने वाले। और उसी वक्त नामी बोलती है कि ये दोनों किधर गए। हमें देखने को मिलता है लूफी और कैरेट खानों को सुनते हुए जा रहा है। नामी बोलती है कि ये जगह नहीं है। सिंसिप होता है वाइस एडमिरल की तरफ, और वो वाइस एडमिरल में फोन करते हुए बोलता है कि तुमने ये प्लान किया है। उसने पूरे एक सिंगल वारशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप मुस्कुराता है, बोलता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है। उसी वक्त वाइस एडमिरल पेड्रो बोलते हैं कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं लगता है, आप तुम अपने बच्चों को ठीक से सिखा कर भेज। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उसने मुझे रिक्वेस्ट किया उधर तक जाने के लिए। वह को भी बोलता है कि वाइस एडमिरल के आप उसने ऐसा रूरल एरिया में क्यों ट्रांसफर किया, उधर किसी चीज का भी फैसिलिटी नहीं है कि उधर चला गया। शिफ्ट होता है नेवी G14 की तरफ, और वाइस एडमिरल पेट्रोल बोलते हैं कि उस डैम बास्टर कैसा कर सकता है ऐसे बेवकूफ को इधर ट्रांसफर करा। वो रूकी नेवी सोल्डर बोलता है कि मैंने सुना है कि बिग मम इधर ही आसपास रहती है, मैं उधर लड़ना चाहता हूँ। और हमें देखने को मिलता है और रूकी नेवी का कैप्टन हो चुका है, वो 17 साल का ही है। वाइस एडमिरल आके नीचे मारता है, बोलता है कि तुम अपने आप को क्या सोचती हो। और सबसे पहली बात ये है कि तुम्हें तो कुजान के यूनिट में होना चाहिए था। ये दो सोल्डर है जो कुजान के यूनिट में होना चाहिए था, लेकिन वो ब्रैड इधर आ गए। तो कुजान कैसे छोड़ सकता है ऐसे बेवकूफ को ब्रैड, जो मुझे संभालना पड़ रहा है।
पूजन ने तो अपने बैटल को हार के नेवी को छोड़ा है। उसी वक्त नेवी कैप्टन गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि हमने उनके बारे में बैड रूमर ही सुना है, आप अपना मुंह बंद कर, अपोजिशन के बारे में इस तरीके से बात मत करो, क्या गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त दो नेवी सोल्जर आगे पकड़ते हैं और बोलते हैं कि बच्चे तुम सोच संभल के बात करो। वो भाई साइड में एडमिरल पेट्रोल बोलते हैं कि ये ज्यादा बोल रहा है, मुझे इसे जल्दी से काम से निकालना होगा, तब ये रेस्ट करेगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी और कैरेट खाना को सूंघते हुए जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम बहुत नजदीक आ गए। कैरेट बोलते हैं कि हम नजदीक आ गए। उसी वक्त नामी और चॉपर भी पीछे पीछे आ गए। उसी वक्त नामी बोलती है कि ये तो नेवी का हेडक्वार्टर जैसे दिख रहा है। बोलती है कि सबसे पहले जाके इन्हें पकड़ना होगा, बाद में जाके हमें उधर लूट मचाना होगा। सिंशिप होता है नेवी की तरफ और वो नेवी का रूकी कैप्टन बोलता है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा ग्रेट है। सोल्डर बोलते हैं कि तुम इधर ही आके रेस्ट करना है। हमें देखने को मिलता है सारे नेवी सोल्डर उस रूकी कैप्टन के खिलाफ गुस्सा हो गए यार। बोलते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझते, तुम अपने आप को तिस्मार खान समझ रहे हो और उधर तूफान मचा रहे हो। अगर तुम इधर आके कुछ भी करोगे तो हड्डी तोड़ देंगे रे। हम तुमसे बात कर रहे हैं कि सारे नेवी सोल्डर गुस्सा हो रहे हैं, तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो, तुम अपने आप के लोग को ज्यादा पुश मत करो। उसी वक्त आके वो हमला करके नीचे की तरफ गिरा देता है। वो लोग बोलते हैं कि तुम बात वक्त हमें देखने को मिलता है एक जाइंट नेवी सोल्डर उसके पीछे आ जाता है। बोलता है कि तुम सच में फाइट करना चाहते हो, उससे पहले मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ग्राउंड क्या के वो गले लगाता है, बोलता है कि क्या मुझे भूल गए, तुम्हें शांत होना होगा नहीं तो मैं तुम्हारे हड्डी तोड़ दूंगा। उसी वक्त ग्रांड बोलता है कि तुम अजीब सा काम करे बोहान, जेप्पो किधर है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जेप्पो और वो बोलता है जेप्पो उधर है, उधर बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ है। हमें देखने को मिलता है जेप्पो और जेप्पो रो रहा है। जेप्पो भी सांजी का नेचर का इंसान होता है, वो भी सर जेप्पो के उधर बैठा हुआ है। उसी वक्त बोहान बोलता है कि वो देखो और जेप्पो तुम इधर आ जाओ, हम तीनों फिर से एक दूसरे के साथ मिल गए। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी और कैरेट्स जा चुके नेवी बेस के किचन में और वो खाने को ऑर्डर कर दिया। उसी वक्त वो दोनों उस खाने को खाने लगते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। वो बोलते कल से जल्द खाना होगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्डर और नेवी सोल्डर सर्च करते हुए जा रहे हैं। बोलते कि हमें जल्दी से रिपोर्ट करना होगा भाई साइड में, इधर कुछ शोल्डर मार खा के नीचे की तरफ गिरे, इनका कपड़ा भी गायब हो चुका। वो लोग रिपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि उधर एक भूत आ गया, सारे हमारे शोल्डर के कपड़े को चुरा के चला गया यार। उसी वक्त वो भाई साइड बोलता है कि तुम्हारा मतलब भूत पागल है, जैसे बात मत करो, इधर कोई घुसपैठी आया है, हमें जल्द से जल्द उन्हें डाउन करना होगा। हमारे सारे इमरजेंसी सिग्नल को बजाओ और हमारे सारे को अलर्ट होने के बोलना है। उन घुसपैठी को हमें ढूंढना होगा किसी भी हालत में। और उधर का वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन को क्या हुआ कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। हमें देखने को मिलता है वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ लाइव खींच रहा है। सीन शिफ्ट होता है ग्राउंड बोहान और जापो की तरफ और वो तीनों के तीन बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। वो जापो बहुत ज्यादा पीरा खाता है। जुआन बोलता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। उसी वक्त जापो बोलता है कि ग्रांड क्या तुम अभी भी बड़े नहीं हुए, ये पूरी बहुत ज्यादा गर्म है, तुम इससे खा भी नहीं पाओगे। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी बोलता है ये खाना बहुत अच्छा है। वो कैरेट भी लूफी के साथ खेलने लगती है। वो लोग दबा के खा रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नामी और चॉपर हम लोग कैसे देख रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग टोटली उधर फ्री होके बैठ रहे हैं। उसी वक्त वो खाने की चीज में उनके आंखा पड़ जाता है। वो लोग भी भूख के मारे कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। वो भी कैंटीन में चले जाते और वो भी ऑर्डर करते हैं, बोलते कि हमने शोल्डर है, हमें जल्दी से खाने की चीज दो। और वो बोलती है कि ये लो तुम सब खा सकते हो। और वो सुनने के बाद नामी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। नामी भी खाने को देख के रोने लगती है और बोलती है ये जान के अच्छा हुआ कि आज हमारा भूख मिटने वाला है। उसी वक्त बोलती है कि तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से खाओ। और वो लोग रोते हुए खाए। सीन शिफ्ट होता है बैस एडमिरल पेट्रोल की तरफ और वो ट्रांसफॉर्मर सेल में देख रही है और बोलते कि ये घुसपैठी की तरह ट्रांसफॉर्मर सेल में देख रही है। वो भाई एडमिरल बोलता है कि उनको मैं किसी भी हालत में इधर से भागने नहीं दूंगा। उसी वक्त कैरेट बोलती है कि नामी चॉपर तुम उधर क्या कर रहे हो, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जापो और जापो बोलता है कि मैंने अभी अभी नामी का नाम सुना है। वो जापो अलर्ट हो जाता है। उसी वक्त नामी बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, अभी के टाइम में हमने भी की नजर में। जापो की नजर नामी के आगे बढ़ जाता है। बोलता है कि अभी के टाइम में वो क्यों इधर आई है, मुझे विश्वास नहीं। और भी ग्रांड बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ जापो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी और नामी शॉक हो जाती है। जापो ठीक नामी के आगे आ जाता है। वो बोलता है कि तुम इस नामी हो ना, स्ट्रेट पायरेट। हमें रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मीना हो मेरा नाम है, मैं अभी अभी इधर नहीं आई हूँ। जापो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे बाउंड्री पोस्टर को हर दिन टाटता हूँ, दिन हो या रात हमेशा से टाटता हूँ। कि वो भी बौखलाने लग रहा है सांजी की तरफ। वो देख के शॉक हो जाती है। वो जापो बोलता है कि तुम मेरे आगे आगे क्या कि उसे चुम्मा लेने की कोशिश करता है। जापो बोलता है कि तुम भूल जाओ, हमने भी शोल्डर और पायलट है, क्या तुम मेरे साथ आके शादी करोगे। और उस वक्त नामी बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ किसी भी हालत में नहीं करूंगा। वो बोलता है कि मैंने अपना दिल को खो लिया यार, मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया, कहता है मेरे प्यार को तुम एक्सेप्ट करो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कुकर। कुक बोलती है कि क्या तुमने अपना दिमाग खो लिया। कुक को देखने के बाद जापो भी नीचे की तरफ गिर जाता है। नामी उधर से भाग जाती है। हमें बोलते है कि उस अजीब सा शोल्डर को कैसे हुआ। नामी और चॉपर उसे चकमा देके भागते। इस वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी सारा खाना को एक ही लेके खाता है। बोलता है शुक्रिया तुम्हें सर्व करने का। वाइस एडमिरल ट्रांसफॉर्मर सेल में देख रहा है। बोलता है कि वो लोग कौन है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है शोल्डर उधर फाइट कर रहे हैं। वो वाइस एडमिरल देखता है, बोलता है कि इसे जूम करो। और वाइस
वाइस एडमिरल सीधा जूम करते हुए लूफी की तरफ देख रहा है। हमें देखने को मिलता है वो वाइस एडमिरल हो जाता है, बोलता है कि मुझे मत बताना कि ये गाप का पोता है। उसी वक्त ट्रांसफॉर्मर सेल में सारे सोल्डर को ऑर्डर आ जाता है, बोलता है कि साइलेंट के सारे वो सोल्डर मेरे बात को ध्यान से सुनो, हम लोगों ने घुसपैठी को ढूंढ लिया, वो हमारे कंट्री में पूरी खा रहा है। वो सुनने के बाद कैरेट भी शॉक हो जाती है। वो वाइस एडमिरल बोलता है कि वो और कोई नहीं स्वेट लूफी है, स्वेट लूफी इधर है। उसी वक्त नामी बोलते कि चॉपर हमें भागना होगा, उन लोगों को पता चल गया इस बार की तरफ हमें जाके उधर सब कुछ चुराना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेमी सोल्डर बोलते हैं कि हम सबसे पहले जाके उनको शिप को टेक डाउन करना होगा, जरूर उनके शिप आसपास ही होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बुक बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लूफी सान और बाकी लोग ठीक होंगे। उसी वक्त वाइस एडमिरल बोलता है कि नेवी की प्राइड के लिए किसी भी हालत में उसे पकड़ना होगा। कैरेट की तरफ और कैरेट बोलती है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। उसी वक्त सारे नेवी सोल्डर आके स्ट्रेट पायलट की तरफ देख रहे हैं, लोग शॉक हो गए लूफी की तरफ देख रहे हैं और बोलते हैं कि ये इंसान का 500 मिलियन बाउंटी है। उसी वक्त वो ग्रांड बोलता है कि ये दिखने में एक नंबर का बेवकूफ है, इसे मैं टेक डाउन करूंगा। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 781। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायलट चारों तरफ नेवी से घिर चुकी। ग्रांड बोलता है कि स्ट्रेट लूफी फाइनली तो मेरे आगे आ गए, आज मैं तुम्हें टेक डाउन करने वाला हूँ। और उसी टापू और बाकी लोग भी बोलते हैं कि मैं जाके टेक डाउन करूंगा, तुम ही और नाम के कैप्टन स्ट्रेट। भगवान बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या बोला। जापो बोलता है कि मैं उसे खत्म करूंगा और उसे मैं खत्म करूंगा तो नामी मेरी होगी, बोलता है वो जापो। उसी वक्त कैरेट बोलती है कि लूफी अब हमें क्या करना है। उसी वक्त सारे नेवी सोल्डर आगे लूफी को घेर लेते, बोलता है कि उन लोगों को मालूम है कि हम कौन है, अब हमें सरेंडर करना होगा। बोलती है कि सच में ऐसा ही करना है। लूफी बोलता है कि अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब हमें भागना होगा, अभी के टाइम में सारा खाना खा लूंगा। उसी वक्त लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए ड्रम की तरफ जाता है, बोलता है कि कैरेट क्या तुम और खाना चाहती हो। कैरेट भी बोलती है और मैं खाना चाहता हूँ। वो लोग जाके सारे करी को एक एक करके खा रहे हैं। वो देखने के बाद सारे नेवी सोल्डर शॉक हो रहे हैं। वो लोग बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। और हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी सारा खाना को चुरा रहा है। तो मुस्कुराता है और बोलता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए, सारा खाना खा रहा है। वो बोखलाता है और बोलता है कि इस इंसान को खत्म करके मैं नाम को अपना बनाऊंगा। मुस्कुराता है और बोलता है कि इस बेवकूफ का बाउंटी 500 मिलियन है, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। उसी वक्त मून वॉक करते हुए लूफी की तरफ हमला करता है और बोलता है कि मैं इसे टेक डाउन करूंगा। लूफी भी उसे रिप्लाई करते हुए हमला करता है, बोलता है कि अभी के टाइम में मैं खा रहा है और मुझे मत डिस्टर्ब करना है। उसी वक्त बोलता है कि हमारे पास तुम्हारे जैसे डैम पायलट के लिए कोई भी करी नहीं है। बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है नामी और चॉपर किसी तरीके से भाग गए। बोलते हैं कि सब लोगों को मालूम पड़ गया है कि वो लोग अंदर की तरफ छुपे हुए। बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है चॉपर, वो लोग इतनी आसानी से नहीं पकड़ेंगे। टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जाके अपना खाना चुराना होगा। उसी वक्त नामी जाके दरवाजा को खोलती है, बोलती है कि ये काम मुझे छोड़ दो, ये चुराने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। अंदर की तरफ हमें देखने को मिलता है लूफी और ग्रांड के बीच में फाइट हो रहा है। ग्रांड बोलता है कि डैम। गोवन बोलता है कि ग्रैंड तुम बहुत ज्यादा पथेटिक है, मैं उसके साथ फाइट करूंगा, उसे मैं एक ही स्टेप में टेक डाउन करूंगा कि नीचे की तरफ गिर रहा है। उसी वक्त गोवन भी अपना टेक्निक यूज करते हुए लूफी की तरफ हमला कर रहा है, फिंगर पिस्टल। और लूफी उस अटैक को डॉज करते हुए जा रहा है। हमें देखने को मिलता है और गोवन भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि वो इतनी जल्दी कैसे हिल सकता है, मेरा फिंगर पिस्टल को भी उसने जख्मा दी। स्ट्रेट बहुत ज्यादा खतरनाक है, स्ट्रेट बहुत ज्यादा तेज भी चलता है, बोलता है पावर को मास्टर किया, स्ट्रेट मेरे अटैक से नहीं बच सकता है। उसी वक्त टेम्परेस्ट की नाम का अटैक कर देता है। लूफी बोलता है कि ऐसे अटैक से मुझे और ज्यादा भूख लगेगा, मैं इस तरीके से नहीं हिल सकता। उसी वक्त कैरेट बोलती है कि लूफी क्या तुम ठीक। उसी वक्त गबान बोलता है क्या तुम सिर्फ भाग ही सकते हो स्ट्रेट लूफी। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि नामी और चॉपर किधर चले। और लूफी अपना सेकंड गियर यूज करते हुए गम गेट पिस्टल नाम का अटैक कर देता है, आगे का दरवाजा तोड़ के भागता है। बोलता है कि अब हमें भागना होगा खाने के लिए। और उसी वक्त कैरेट बोलती है कि ठीक है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जापो, और जापो बोलता है कैरेट ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। वो देखने के बाद शॉक हो जाती है और बोलती है क्या सच में ये कैरेट तुम मुझे देने वाले हो। और उसी वक्त जापो बोलता है कि तुम्हारे से खूबसूरत लड़की के लिए नाम क्या है, क्या चुम्मा लेने की कोशिश करता है। कैरेट उसे रोक लेती है और बोलती है कि मेरा नाम ही है कैरेट। तो जापो बुखलाता है, बोलता है कि मिस कैरेट को सच में कैरेट पसंद है, आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। और हमें देखने को मिलता है वो जापो, और जापो कैरेट देता है उसके साथ हट करने की कोशिश करता है। उसी वक्त वो जापो को गले लगाती है और बोलती है कि शुक्रिया, गाचू क्या गले लगाती है। वो देखने के बाद जापो बोखला के नीचे की तरफ गिर जाता है। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है कि कैरेट हमें जल्दी से नामी और चॉपर के साथ मिलना होगा। कैरेट बोलती है ठीक। उसी वक्त जापो बोलता है कि इसने कैरेट और मेरे नामी को लेके गए, इसका मैं सर काटूंगा जरूर। नामी और कैरेट दोनों के दोनों मेरी होगी। लूफी को सीधा हमला कर देता है जापो और बोलता है कि नामी और कैरेट मेरे हवाले करो। और लूफी बोलता है कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम सच में पागल हो चुकी है। लूफी को नॉन स्टॉप हमला कर रहा है। लूफी भी उसको एक ही झटके में नीचे की तरफ गिरा देता है। और वो देखने के बाद कैरेट शॉक हो जाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे कैरेट दिया था लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। हमें देखने को मिलता है कैरेट ने हमला करके जापो को नीचे की तरफ गिरा दिया और वो जापो बोखला रहा अभी भी। बोलता है शुक्रिया। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक बोलता है कि लूफी
जान के आप सच में सरप्राइज हो गए? मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या मैं आपके पिंड ही देख सकता हूँ? क्या कैरेट को बोलता है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि ब्रूक, नामी और चॉपर किधर? ब्रूक बोलता है कि वो लोग फूड स्टोरेज के फैसिलिटी की जगह में, हमें जल्दी से उधर जाना होगा। वो सुन के लूफी मुस्कुराता है, बोलता है सच में हमें उधर जाके खाना चुराना होगा। वो दोनों उधर से भाग जाते हैं। हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्जर उनके पीछे आ जाते हैं, बोलते हैं कि वो लोग इधर गबन दौड़ते हुए उनके पीछे आ रहा है। गबन बोलता है कि तुम मास्टर की हिम्मत कैसे हो गए गाटन, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। गाटन बोलता है कि बुआ अभी तुमने क्या बोला, फिर से बोलो। और उसी वक्त जैपो बोलता है कि मिस कैरेट ने मुझे बिजली का शौक दिया। रुको करके जैपो बोगला रहा है। बाक नेवी सोल्जर भी आ रहे हैं, बोलते हैं कि वो लोग आ गए। उसी वक्त लूफी अपना गम गम गेटिंग नाम का अटैक करके आगे के नेवी सोल्जर को नीचे की तरफ गिरा देता है। लूफी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा। सारे नेवी सोल्जर लूफी के पीछे बढ़ रहे हैं, बोलते कि हमें रुकना होगा। लूफी बोलता है कि तुम सारे लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। और कैरेट भी अपना इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए उन्हें टेक डाउन कर दिया। बाकी लोग दौड़ते हुए आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन फंसते हैं। आगे जाने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं होता है। उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि मैंने भूल गया, आप लोग तो इस वॉल से कूद नहीं पाओगे। और उसी वक्त लूफी बोलता है मुझे माफ कर देना, आप तुम सब मरने वाले हो। और हमें देखने को मिलता है जैसे नेवी सोल्जर आके घेर लेते हैं। और उसी वक्त जुबान भी बोलते हैं कि एक नंबर के बेवकूफ है, रास्ते में आके फंस गए। इवन तुम वॉच जनरेशन के मेंबर होंगे, लेकिन हम तुमसे नहीं डरते, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। ग्राउंड तुम क्या बोलते हो, हम दोनों मिलकर इसे टेक डाउन कर रहे हैं यार। ग्राउंड बोलता है कि क्या बोल रहे हो, ये बेवकूफ को तुम्हें टेक डाउन करूंगा। गोबान मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है, हम ही टेक डाउन करूंगा। और उसी वक्त जापो अभी आ जाता है, बोलता है कि स्ट्रेट लूफी कैरेट मेरे हवेले कर दो। और कैरेट मुझे और गाचू करो, बोलता है। हमें देखने को मिलता है फिर माँ के लोग फंस गए, लेकिन लूफी वाल को तोड़ के भागता है। उसी वक्त लूफी और बाकी लोग भाग रहे हैं। जैपो बोलता है ये लोग इधर से भाग गए, लेकिन ये नहीं बच पाएंगे। लूफी भी दौड़ते हुए जाता है, बोलता है कि लूफिशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं काम करूंगा, मैं अपना शिप की तरफ जा रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है नामी और बाकी लोग ने खाना चुरा दिया। लूफी बोलता है कि नामी फाइनली तुम इधर आ गए, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लूफी नॉन स्टॉप मीट खा, चॉपर भी उधर के खाना खा रहा है। नामी गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम गाइस इधर रिलैक्स होकर मत खाओ, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, ये नेवी का बेस है। अगर वो लोग हमें पकड़ेंगे तो हमें बुरी तरीके से मारेंगे, हमें जल्द से जल्द भागना होगा। उसी वक्त लूफी बोलता है ठीक से खाना भी नहीं खाया है। उसी वक्त वो 3 नेवी सोल्जर आ जाते हैं, बोलते हैं कि स्ट्रेट लूफी ने रिकॉग्नाइज किया कि तुम भागने में कितने फास्ट हो, लेकिन तुम हमसे नहीं बच पाओगे। और लूफी उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि सच में क्या तुम मेरे साथ फाइट करने आए हो। और वो बोलता है स्ट्रेट लूफी मेरे पास कोई भी खाना नहीं है तुम्हारे जैसे पायरेट के लिए। और उसी वक्त जापो भी आगे हमला कर देता है, लेकिन लूफी उसको एक ही झटके में टेक डाउन कर देता है। चॉपर भी अपना कॉम्बो पॉइंट यूज करते हुए लौट रहा है। चॉपर भी नॉन स्टॉप हमला कर रहा है। वो देखने के बाद गोवन शॉक हो जाता है, बोलता है कि सच में क्या तुम इस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हो। गोवन भी सिक पाथ का पावर यूज करते हुए चॉपर की तरफ हमला कर रहा है। गोवन मुस्कुराता है, बोलता है कि मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे। हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर दूसरे फॉर्म में गार्ड पॉइंट नाम का अटैक कर देता है। वो उसका अटैक कोई भी काम नहीं करता है। और चॉपर का ये अटैक देखने के बाद गोवन बोलता है कि तुम्हारा सस्ता अटैक यूज मत कर मेरे आगे, मैं तो सिक्स पाथ का मास्टर हूँ, मैं तुम्हें टेक डाउन करूंगा। चॉपर भी बोलता है कि मैं भी मॉन्स्टर हूँ। और चॉपर अपना मॉन्स्टर फॉर्म में एक्टिवेट करके आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर खत्म करूंगा। सिंसिप होता है लूफी की तरफ, लूफी भी शॉक होके देख रहा है लूफी को। वो जापो स्लाइस ने अटैक कर रहा है, जापो का अटैक तेजी से जा रहा है। वो बोलता है कि स्ट्रेट में तुम्हें इधर से भागने नहीं दूंगा, क्योंकि मिस नामी ने मेरा दिल को चुरा लिया। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैरेट बहुत बड़ा छलांग मारते हुए जापो को इलेक्ट्रिक शॉट देती है। वो देखे नामी शॉक हो जाती है, बोलती है कि शुक्रिया कैरेट। लेकिन जापो बोलता है कि मिस नामी और मैं तुम्हें कैरेट को भी पसंद करते हूँ, क्योंकि तुम दोनों ही। वो जापो बोलता है कि मिस नामी कैरेट क्या तुम दोनों मेरे बीवी बनोगे, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। वो सुन के नामी मुस्कुराती है और बोलती है मैं क्या लगता है कि हम जैसे लड़की तुम्हारे साथ शादी करेंगे, तुम जाके सबसे पहले अपना शक्ल आईने में देखना है, तुम्हें सोच के बोलना चाहिए। और उसी वक्त नामी अपना वेदरिया का टेक्निक यूज करते हुए हमला कर देती है। नामी का ठंडा टेम्पो लगने के बाद वो नीचे की तरफ गिर जाता है। जापो बोलता है कि ये पैर का होवे कि नहीं। उसी वक्त नामी को अटैक देखने के बाद कैरेट भी बोलती है कि नामी ये कूल अटैक है। लूफी बोलता है कि तुम लोग उधर से चले जाओ। और जापो बोलता है कि रुक जाओ स्ट्राइक के लिए इधर से मत जाओ, मैं भी ऐसे खूबसूरत लड़की के साथ एडवेंचर करना चाहता। और उसी वक्त नामी बोलती है बस यही रीजन है टूर करने के लिए। और उसी वक्त जापो बोलता है कि मैं स्ट्रेट को टेक डाउन करके नामी तुम तो मेरी हो, कैरेट भी तुम मेरी हो, अगर मैं तुम्हारे कैप्टन को टेक डाउन करूंगा तो मैं तुम लोगों का कैप्टन बनूंगा, बोलता है। वो अपना बॉर्नी अटैक कर देता है लूफी और बाकी लोग की तरफ। और वो अटैक डायरेक्ट हिट लगता है, वो लोग नीचे की तरफ गिर जाते हैं। लूफी बोलता है कि मुझे फिर से भूख लग रहा है। ग्रांड बोलता है कि तुमने सही काम किया स्ट्रेट, लूफी तो एक नंबर का बेवकूफ है, तुम नहीं बच पाओगे। उसी वक्त वो बोलता है कि मेरा नाम ग्राउंड है, तुम्हारा जर्नी इधर इंड होगा। स्ट्रेट लूफी क्या तेजी से हमला करता है, क्योंकि मैंने अपना दिमाग खोला। ग्राउंड शॉक होता है और बोलता है कि मेरा पंच पहले से
से भी ज्यादा हैवियर हो चुका है। लूफी बोलता है कि तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि इतनी देर पहले से मैं भाग रहा था कि मैंने कुछ नहीं खाया। लूफी नॉर्मल पंच से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लूफी भी मुस्कुरा रहा है, ग्राउंड को जोरदार मौका दे रहा है। ग्राउंड को देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या हो रहा है, इसे तुम्हें टेक डाउन कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है अपना पूरा फोकस लगा के इसकी तरफ हमला करना होगा। लूफी भी बोलता है तुम मुझे टेक डाउन कर सकते हो तो कर लो। ग्राउंड बोलता है कि मैं 4 एम्पायर को जाके टेक डाउन करने वाला है। लूफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है नहीं, मैं जाके टेक डाउन करूँ। क्या कि ग्राउंड को एक ही झटके में टेक डाउन कर देता है। वो लोग बोलते हैं कि ग्राउंड क्या तुम ठीक हो? लूफी बोलता है कि हमारा सबमरीन किधर है? हमें देखने को मिलता है वाइस साइड में आ जाता है। बोलता है कि तुम पायलट को मैं इधर से भागने नहीं दूंगा, अगर तुम लोग इधर से भाग गए तो मेरा रिटायर का जिंदगी उस तरीका से मैंने सोचा था उस तरीका से जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे एक्शन की वजह से अपने ड्रीम को भी फुलफिल कर नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर टेक डाउन करूंगा। आज से तुम्हारा नहीं इधर ही खत्म होगा स्ट्रेटर, तुम पूरी तरीके से शोल्डर से गिर चुकी हो, तुम इधर से भाग नहीं पाओगे। उसी वक्त सारे ने भी शोल्डर बाइस एडमिरल को बोलते कि आप इसलिए इस पायलट को पकड़ना चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और वो बाइस एडमिरल मुस्कुराता है, बोलता है ऐसा मैं नहीं करूंगा तो मेरा प्रमोशन भी नहीं होगा, मैं और नीचे का पोस्ट में जाऊंगा। इसी तरीके से मेरा जस्टिस काम करता है, क्या अपने बजूका से हमला कर देता है लूफी की तरफ। वो बाइस एडमिरल बोलता है कि ये बजूका तुम्हारे लाइफ लेगा, क्या गोली चला देता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 782 सब्सक्राइब कर हमें देखने को मिलता है एपिसोड के शुरुआत में बाइस एडमिरल और वो बोलता है कि स्ट्रेट में तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि तुमने जितना भी खाना चुराया, तुमने तो बहुत छोटा अमाउंट चुराया है, लेकिन ये आइलैंड ठीक बिग मम के आगे फ्रंट लाइन में, अगर तुम इधर आके इस तरीका से भाग गए और ये बात नहीं भी हेडक्वार्टर के लोग को पता चल गया तो वो लोग मुझे काम से भी निकाल सकते। स्पेशली वॉच जनरेशन का पायलट इधर आ गया, खुद अपने हाथ से रिजाइन करना होगा और मुझे रिटायरमेंट लेना होगा, नहीं तू अपने नीचे के पोस्ट से जामगा, मेरा सारा पेंशन कट जाएगा। वो सुनने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या नामी भी वो सुन के शॉक हो जाती है और बोलती है किसके ऊपर तो मुझे दया आ रहा है, हमारा सबमरीन किधर है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा इन्हें टेक डाउन कर। हमारा मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कि नामी मुस्कुराती है और बोलती है वो किधर चला गया यार। उसी वक्त को बाइस एडमिरल मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम मुझे मत बताना कि तुम भागने वाले हो। बजूका से हमला कर देती है। ब्रूक को देखे शॉक हो जाता है, सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बोलती है तो ब्रूक के सबमरीन में हमला कर रहा है। बाइस एडमिरल बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ इससे फाइट करता था, इसमें हॉकी से कोटेड, और वो सुन के लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सच में मेरे ग्रैंडपा? वो बाइस एडमिरल बोलता है, एडमिरल बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, जब हम लोग यंग थे तो हम एक दूसरे के साथ फाइट करते थे और मेरा बजूका उसके फिस्ट को इक्वली करता था क्योंकि इसे मैं हॉकी से फील करता था। वो सुन के लूफी बोलता है कि अच्छा। वो बाइस एडमिरल बोलता है कि क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहते हो क्या? हमला कर देता है। बग भी नामी अपने वेपन को बाहर की तरफ निकालते हुए थंडर टेम्पो नाम का अटैक कर देती है। नामी का अटैक सीधा नीचे की तरफ लग जाता है। नामी बोलती है कि ये चीज क्या है। कैरेट भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या हो रहा है। हमें देखने को मिलता है बाइस एडमिरल, और बाइस एडमिरल बोलती है कि जब तुम लोग आ गए थे तो कुछ घंटे पहले हम लोगों ने ये सब कुछ अपना आर्मर यूज किया था, तुम लोग इधर आ गए, ये न्यूज हमें पता चल गया तो हम लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल गया। हम लोगों ने अपने शील्ड में रॉवर भी लगा दिया। क्या मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हारा सस्ता अटैक हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि शील्ड मुझे रोक नहीं सकते। वक्त नामी बोलती है कि थंडर टेम्पो ही मेरा वेपन नहीं और खतरनाक वेपन है। क्या मुस्कुराती है और तुम मेरे थंडर टेम्पो को अंडर एस्टिमेट मत करो, बोलती है। वो बाइस एडमिरल मुस्कुराने लगता है। हमें देखने को मिलता है नामी अपना सस्ता ट्रिक यूज करते हुए कर रही है बाकी शोल्डर पर। उसी वक्त लूफी अपना गम गम हॉकुइंग नाम का अटैक कर रहा है। वो बाइस एडमिरल अपना जुगा से हमला कर देता है, बोलता है कि स्ट्रेट तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है रोटन और माइकल मार खा के नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। बोगान बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, की तरफ देखो वो लोग बहुत खतरनाक फाइट कर रही है, हमारा चांस है स्ट्रेट लूफी को टेक डाउन करने के लिए। गबान बोलता है, ग्राउंड रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं बहुत बड़ा यूजलेस हूँ, स्ट्रेट लूफी को मैं टेक डाउन नहीं कर पाऊंगा। जैपो बोलता है कि ग्राउंड तुम क्या बोल रहे हो। गोबान उसको मारता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम ऐसा बेवकूफ बनोगे, तुम कभी भी इस तरीका से हार सकोगे। तो हमेशा से हम लोगों को मोटिवेट करते थे, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने स्ट्रेट लूफी के आगे क्या तुम डर गए। उसी वक्त जापो बोलता है कि इसके आगे ये बोलना कुछ भी बेकार है, हम इधर से चले जाए, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में और ये मेरा स्वॉर्ड है, हम लोग जाके उसे खत्म करेंगे। जापो बोलता है कि ये तुम्हारा राइट टाइम है, तुम उससे भी फाइट कर सकते हो। और एडमिरल ने तुम्हें क्या बोला, क्या तुम भूल गए। उसी वक्त ग्राउंड उसे सोचने लगता है, बोलता है कि एडमिरल ने मुझे क्या सिखाया। सिंसिप्ट होता है लूफी की तरफ। लूफी अपना गम गम बजूका नाम का अटैक करके बाइस एडमिरल को टेक डाउन कर रहा है। सारे लोग बोलते हैं बाइस एडमिरल पूरी आपको क्या हुआ। बाइस एडमिरल लूफी का एक ही अटैक में नीचे की तरफ गिर जाता है। हमें देखने को मिलता है जापो, और जापो बोलता है जापो और गोवान आगे लूफी को घेर लेते हैं। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है अकोजी, और अकोजी सेट सेल करते हुए जा रहे किसी आइलैंड में। ग्राउंड उसे याद कर रहा है और अकोजी आगे की तरफ देखते हुए शॉक हो जाता है, बोलता है कि वो चीज क्या है, मुझे उधर जाना होगा। और अकोजी उस सिटी में जाता है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बोलता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तुमने किया, लेकिन ये तुम्हारे अपने पावर को अंडू कर। और उसी बैकग्राउंड अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर
पाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो अकोजी की तरफ हमला कर देता है। ग्राउंड रोने लगता है, बोलता है कि मेरे आर्म को काटो, प्लीज मेरे हाथ को काटो, क्या अकोजी से मदद मांगता है। वो अपने हाथ को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, लेकिन उसी वक्त अकोजी अपना आइस पावर यूज करते हुए उसका हाथ को जमा लेता है, उसे लेते हुए नेवी हेडक्वार्टर की तरफ जाता है। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ग्राउंड का ट्रीटमेंट हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। वो बोलता है कि एडमिरल आप रुक जाइए, आपने क्यों मेरी मदद की। बोलता है कि आप मुझे क्यों हर बार बैटल में पीछे की तरफ ले जा रहे हो, मैं फाइट कर सकता हूं। मैंने अपने आप पर काम करके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ। उसी वक्त एडमिरल अकोजी बोलता है कि तुम धीरे धीरे करके ताकतवर हुए, लेकिन अभी तक तुम रेडी नहीं हुए। ग्राउंड बोलता है कि मैं इवन इसे कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे आर्म को। अकोजी बोलता है कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मत से काम करना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो फिर से तुम्हारे बैटल के बीच में आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें पीछे कर रहा हूँ। तुम सी में सेट सेल करते हुए जाओगे फ्यूचर में, उधर बहुत बुरे इंसान है, तब अपना अटैक यूज करना। बड़े बड़े लोग को तुम इनकाउंटर करोगे तो तब करना। वो सुन के ग्राउंड शॉक हो जाता है। अकोजी बोलता है कि अभी के टाइम में तुम्हें रश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी के टाइम में सीखना होगा, अभी के लिए गुड लक। सिंशिप होता है प्रेजेंट में। ग्राउंड बोलता है कि अकोजी सान ने मुझे ये सिखाया, मैं जरूर लड़ूंगा। सिंशिप होता है लूफी की तरह पर। लूफी अपना गियर 2 में ही वेस के सबको पेल दे रहा है, सारे लोग मुस्कुरा रहे। नामी और बाकी लोग बोलते हैं कि लूफी क्या तुम ठीक हो। लूफी बोलता है मैं ऑब्वियसली ठीक हूँ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ब्रूक। ब्रूक बोलता है कि सारे लोग इधर देखो, मैं खुश हूँ कि तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। कैरेट बोलती है कि हमें आपका बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था, आप कैसे बच गए। उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि उसने मुझे अचानक हमला किया और मैं डर गया था, मुझे लग रहा था कि मेरा मौत नजदीक आया। मैंने उसे चकमा देके उधर से भाग गया। उसी वक्त लूफी पूछता है कि क्या सबमरीन ठीक है। लूफी को रिप्लाई करते हुए ब्रूक बोलता है आपको से बोलता है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब हम रेडी है, मुझे लग रहा है हमें शिप में जाना होगा। उसी वक्त बोलता है कि स्ट्रेटर। लूफी उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि तुम तो थोड़ी देर पहले जो ना मुझसे मार खा के आए। ग्राउंड बोलता है कि हम तुम्हें इधर से भागने नहीं देंगे यार। गवर्नर जापो भी मुस्कुराता है, वो बोलता है कि तुम फाइनल इधर आ गए। ग्राउंड बोलता है कि बोन जापो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे टेक डाउन करूंगा स्ट्रेट के साथ, मैं 1v1 करूंगा, मैं इसे अपने लेफ्ट आर्म का पावर दिखाऊंगा, मैं कितना पावरफुल है। उसी वक्त वो अपने लेफ्ट आर्म का पावर दिखाता है, बोलता है कि शुक्रिया स्ट्रेट, में आज अपना पूरा पावर दिखाऊंगा और मेरा पूरा दम लगा के तुम्हें हमला करूंगा। बोन और जापो भी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि ग्राउंड तुम फाइनली करने वाले हो। और उसी वक्त लूफी को भी चॉपर बोलता है कि जल्दी से जाना होगा। लूफी सीरियस होकर उसकी तरफ देख रहा है। नाम बोलती है कि दोस्तों हम इधर क्यों रह रहे हैं, हमें जल्दी से जाना होगा। ग्राउंड अपना पावर यूज करते हुए लूफी की तरफ हमला कर रहा है। लूफी भी मुस्कुराता है, बोलता है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। और वो ने भी शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा नाम है ग्राउंड और मैं अपना अटैक करने वाला हूँ। और वो देखने के बाद लूफी भी अपना गियर 2 में गम गम पिस्तौल नाम के अटैक कर देता है। ग्राउंड भी अपने अटैक से लूफी को काउंटर करता है, लेकिन इस बार ग्राउंड का अटैक ओवर पावर हो जाता है लूफी की तरफ और वो लूफी को एक बार जोरदार मार मारता है। लूफी सीधा पानी में गिर जाता है। वो देखने के बाद नामी और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। वो बोलता है कि स्ट्रेट क्या तुम्हें पर यही बचा हुआ है, लेकिन लूफी किसी तरीका से चकमा देते हुए उधर से चला जाता है। वो बोलता है कि ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग हो गए पहले से। और उसी वक्त लूफी अपना थर्ड गियर यूज करते हुए अपने हाथ को स्ट्रेच करता है, गम गम गेट एलिफेंट नाम का अटैक करता है। वो देखने के बाद ग्राउंड भी शॉक हो रहा है। हमें देखने को मिलता है आसमान की तरफ लूफी अपना थॉर एलिफेंट नाम के अटैक तेजी से ग्राउंड की तरफ ले जा रहा है। और वो अटैक को देखने के बाद ग्राउंड के पसीने छूट जाते हैं और बोलते कि ये अटैक क्या है। वो जोरदार अटैक नीचे की तरफ मार देता है, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। वो वाइस एडमिरल बोलता है कि मेरा बाकी का रिटायरमेंट लाइफ ठीक से जी नहीं पाऊंगा। ग्राउंड बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना है। वो दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ क्लैश करता है, लेकिन लूफी ओवर पावर करते हुए उसे भी नीचे की तरफ गिरा देता है। लूफी का अटैक लगने के बाद ग्राउंड भी टेक डाउन हो जाता है। वो सारे नेवी सोल्डर उधर ही टेक डाउन हो जाते हैं। सुबह हमें देखने को मिलता है जापो और बोआन को हंसा जाता है, बोलते है ग्राउंड क्या तुम्हें होश आ गया। दो नेवी सोल्डर आके उठा रहे ग्राउंड को। वो ग्राउंड बोलता है हमें होश आ गया था, वो तो कप का सेट सेल कर चुका था। वो देख के मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि उसका बाउंड्री 500 मिलियन है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वक्त जापो बोलता है इसलिए वो नामी का कैप्टन है। उसी वक्त गोवान बोलता है कि मैं स्ट्रेट को अगली बार जरूर पकड़ूंगा। वो ग्राउंड बोलता है कि अब को हम उसे पकड़ेंगे। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी और माइक लोग सेट सेल करके जा रहे हैं। पोकेमॉन बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वो लोग सारे खाने को खा लेते हैं, बोलते हैं कि इससे हमारी मदद नहीं होगा, हम फिर से भूखे पड़ जाएंगे। नामी गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम तीनों ने ऑलरेडी बेस में खाया हुआ है। नामी गुस्सा हो गया, बोलती है कि लूफी तुम क्या कर रहे हो, मेरे बात को ध्यान से सुनोगे। कि नामी गुस्सा हो रही है। लूफी ने भी बेस की तरफ देख रहा है, वो ग्राउंड भी देख रहा है। जिमी यार बोलता है कि स्ट्रेट लूफी इसका बाउंड्री 500 मिलियन, इसे मैं जरूर फ्यूचर में टेक डाउन करूंगा। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।